क्या कोई नेता इतना ताकतवर हो सकता है कि अपने ही समाज के एक उभरते हुए नेता को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से चाल चले? जी हाँ, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की। जी हाँ, क्या राजस्थान की मीणा राजनीति में अब खुला युद्ध छिड़ गया है, जहां एक तरफ दशकों से स्थापित चेहरा किरोड़ी लाल मीणा है और दूसरी तरफ है जन समर्थन के साथ तेजी से उभरते हुए नरेश मीणा। और क्या सच में नरेश मीणा की बर्बादी के पीछे किरोड़ी लाल मीणा का कोई हाथ है? ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के एक बयान से। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नरेश मीणा की जेल से रिहाई में सबसे बड़ा रोल किरोड़ी लाल मीणा का है। हुड्डा का दावा था कि किरोड़ी नहीं चाहते कि उनके समाज में कोई दूसरा मजबूत नेता उभरे। उनका कहना था कि किरोड़ी ने नरेश की रिहाई के लिए न तो किसी मुख्यमंत्री से बात की है और न ही कोई कोशिश की है। ये बयान जितना चौंकाने वाला था उतना ही साफ इशारा कर रहा था कि मीणा समाज की अंदरूनी राजनीति में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हुड्डा और किरोड़ी के बीच की जो निजी दुश्मनी है, इसलिए ओम प्रकाश हुड्डा जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो जब ईडी ने ओम प्रकाश हुड्डा के घर और होटल पर रेड की थी, तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि रेड करवाने के पीछे किरोड़ी लाल मीणा का हाथ है। अब उस रेड ने उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया था और तभी से दोनों नेताओं के बीच तनाव और खुलकर सामने आने की लड़ाइयां होने लगी। यानी ये कोई नई लड़ाई नहीं है, एक पुरानी रंजिश है जो अब राजनीतिक मंच पर सबके सामने है। अब बात करते हैं नरेश मीणा की। नवंबर 2024 में टोंक जिले के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा समरावता गांव में वोट बहिष्कार कर रहे थे और उन लोगों के साथ पहुंचे थे। प्रशासन के साथ टकराव हुआ और कहा गया कि नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जो हुआ उसने नरेश मीणा को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन क्या ये पूरा मामला महज एक थप्पड़ तक सीमित था? क्या ये पूरी तरह से एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई थी या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक चाल थी? क्योंकि अब तक नरेश मीणा जेल में है, जबकि राजस्थान में कई ऐसे नेता रह रहे हैं जो प्रशासन से टकरा चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ इतनी सख्ती कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है जब किरोड़ी लाल मीणा खुद सामने आते हैं और बयान देते हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि उन्होंने नरेश से जेल में मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से भी बात की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि नरेश मीणा ने उनकी बात नहीं मानी और बाद में समाज के बाकी नेताओं ने उन्हें अलग थलग कर दिया। ये बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या किरोड़ी ने वाकई कोई मदद की या ये सिर्फ राजनीतिक दूरी का बहाना था? क्या नरेश मीणा को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया गया? असल में ये लड़ाई राजनीतिक उत्तराधिकारी की है। किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से मीणा समाज के सबसे प्रभावशाली नेता रहे हैं, लेकिन अब जब नरेश मीणा जैसे युवा झुंझारू और जमीनी नेता उभर रहा है, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा को अपना प्रभाव कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है? नरेश मीणा के पास युवाओं का सपोर्ट है, आंदोलन की ताकत है और सामाजिक जुड़ाव है जो किसी भी स्थापित नेता के लिए चुनौती बन सकता है। शायद यही वजह है कि पर्दे के पीछे से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार की दलील है कि कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ नरेश मीणा ही ऐसे नेता हैं जिन पर इतनी सख्ती बरती जा रही है, या फिर वो एक राजनीतिक मोहरा बन चुके हैं जिन्हें कुर्बानी देकर मीणा समाज के भीतर एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर कोई और नरेश मीणा जैसे उभरेगा तो उसका भी यही हाल होगा। अब ये फैसला आपको करना है। क्या किरोड़ी लाल मीणा वाकई नरेश मीणा की रिहाई में रोड़ा बने हुए हैं या फिर ओम प्रकाश हुड्डा का बयान महज राजनीति है? क्या ये सब कुछ जातीय राजनीति का खेल है या सत्ता के लालच की एक और चाल है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।